हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लास विद संजय में। आज हम लोग विलियन का पार्ट 9 पढ़ेंगे। पार्ट 8 तक कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 8 तक कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 9 में हम लोग पढ़ेंगे समदाबी विलियन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? समदाबी विलियन पढ़ेंगे। समदाबी विलियन की इंग्लिश होती है आइसोटोपिक सॉल्यूशन। देखिए, जैसे नाम से पता चल रहा है कि समदाबी, सम मतलब समान, दाबी मतलब दाब। ठीक है, जिसका दाब समान है वो क्या कहलाएगा? समदाबी विलयन कहलाएगा। थ्योरी लिख लीजिए। समान ताप पर जिन विलयनों के वाष्प दाब समान होते हैं उन्हें समदाबी विलयन कहते हैं। नोट, समपरासारी विलयन समदाबी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि मैंने आपको पहले थ्योरी में बताया है। आइए फिर समझ लेते हैं कि समदाबी अर्थात क्या है। हाँ, समपरासारी विलयन समदाबी क्यों होते हैं समझ लेते हैं। देखिए, समपरासारी कह रहा है ना, समपरासारी क्या कह रहा है? समदाबी होते हैं। क्या होते हैं? समदाबी। ठीक है, क्यों होता है ये समझिए। सम मतलब समान, परासारी मतलब परासरण दाब। ठीक है, जिसमें परासरण दाब क्या होता है? समान होता है, वो क्या कहलाता है? समदाबी कहलाता है। ठीक है ना, समझ में आया? वेरी गुड। अब है अतिप्रसारी विलयन। इसकी इंग्लिश है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। पहले इसे भी समझ लेंगे, उसके बाद थ्योरी लिखेंगे। देखिए, अति परासारी विलयन, अतिप्रसारी विलयन। अति मतलब क्या होता है? ज्यादा। परासारी मतलब मैंने ऊपर बताया है परासरण दाब। ठीक है, जिस विलयन में या जिस ताप पर परासरण दाब क्या होगा? ज्यादा होगा, वो क्या कहलाएगा? वो विलयन अति परासारी विलयन कहलाएगा। आइए हम लोग थ्योरी लिखते हैं। समान ताप पर जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है, समान ताप पर जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसे अति परासारी विलयन कहते हैं। इसका नेक्स्ट पेज खोलते हैं हम लोग। अल्प परासारी विलयन, जैसा कि आप अति समझे वैसे क्या है? अल्प है। अल्प देखिए, अल्प परासारी विलयन, अल्प परासारी विलयन। अल्प मतलब क्या होता है? कम होता है। परासारी मतलब परासरण होता है। क्या होता है? परासरण। इसका मतलब क्या होगा इस बार? जिसका परासरण दाब क्या होगा? कम होगा, वो क्या कहलाएगा? परासरण कहलाएगा, अर्थात अल्प परासारी विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अल्प परासारी विलयन कहलाएगा। तो देख लीजिए, समान ताप पर दो विलयनों में से जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है उसे अल्प परासारी विलयन कहते हैं। अब देखिए, अति परासारी तथा अल्प परासारी विलयन का उदाहरण मैंने साथ में लिखा है, क्योंकि कभी कभी कहता है कि क्वेश्चन पेपर में अति परासारी और अल्प परासारी विलयन की परिभाषा लिखिए और उदाहरण भी दीजिए, तो मैंने साथ में लिख दिया है। पहला एग्जाम्पल है अति परासारी। ठीक है, लाल रुधिर कणिकाओं को बोलते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, या बोलते हैं रेड ब्लड कार्पोसेल्स। तो लाल रुधिर कोशिकाओं को शुद्ध जल में रखने पर, किसमें रखने पर? शुद्ध जल में रखने पर वह फूल जाती है, क्योंकि कोशिकाओं में उपस्थित विलयन का परासरण दाब, क्योंकि कोशिकाओं में उपस्थित विलयन का
परासरण दाब अधिक होने के कारण शुद्ध जल कोशिका झिल्ली में से होकर कोशिका में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या बोला यहाँ, मैंने टिक किया है, परासरण दाब अधिक हो, जब अधिक हो तो क्या होगा, अति परासारी कहलाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यदि रुधिर कोशिकाओं को सोडियम क्लोराइड, इसका सूत्र होता है NaCl, 0.1 मोलर विलियन में, कितने में, 0.1 मोलर विलियन में रखने पर कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं, है ना। देखिए उस वाले में क्या था, कोशिकाएं फूल जाती हैं, और इस वाले में क्या है, कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। किस कारण, क्योंकि जो विलियन में रखा गया है सेल्स को, किस में रखा गया है, सोडियम क्लोराइड NaCl में रखा गया है, इसलिए कोशिकाएं क्या होती है, सिकुड़ जाती हैं। आप सिकुड़ते क्यों, आइए आगे देखते हैं। क्योंकि कोशिका में उपस्थित विलियन का परासरण दाब सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl के परासरण दाब से कम होने के कारण कोशिका में से जल कोशिका झिल्ली में होकर सोडियम क्लोराइड में आ जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोला है कि परासरण दाब कम होगा, जब कम होगा तो हमने क्या समझा, अल्प परासारी समझे थे। ठीक है, फिर यहाँ मैंने नोट लिख दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार या 2 बार पूछा गया है बोर्ड पर 12वीं की। देखिए, कोशिका को समपरासारी विलयन में रखने पर, वह प्रभावित नहीं होती। अब आप पूछेंगे सर क्यों नहीं प्रभावित होती, तो आइए समझ लेते हैं क्यों नहीं प्रभावित होती। देखिए, ये कोई पात्र है, और इस पात्र का जो ये इसमें है लिक्विड, ये क्या है आपका, विलयन है, और इसका भी क्या, परासरण दाब क्या है, और ये जो मैं यहाँ लिख देता हूँ सेल, ये क्या है आपका, सेल मतलब कोशिका, इसका भी परासरण दाब क्या कर दिया, दोनों का बराबर, क्या हो जाए, बराबर अर्थात समान। जब समान हो जाएगी तो क्या होगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। ठीक है, और जो है आप लोग अपने यार दोस्त और अपने चाहने वालों को बताइए कि केमिस्ट्री क्लास में संजय पर केमिस्ट्री जो है संपूर्ण मिल जाएगी, और बढ़िया नोट्स बनाकर मैं पढ़ा रहा हूँ, जिससे क्या होगा, आपको लिखने में भी समस्या नहीं होगी, और जहाँ ना समझ में आए आप वहाँ कमेंट कर बताइए। ठीक है, कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में आया, तो मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक को दोबारा से समझाया जाए बच्चों को, क्योंकि जब तक बच्चों को नहीं समझ में आएगा तो मेरा पढ़ाने से कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। और सब्सक्राइब करवाइए, और खुद भी कर लीजिए सब्सक्राइब जो वीडियो देख रहा हो। ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत ही सहायता मिलेगी इस चैनल से। और अपने छोटे भाई बहन को भी बताइए कि केमिस्ट्री क्लास विद संजय में क्लास 9th क्लास 10 की क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक है, मैथ भी पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी, और साइंस, तीनों सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। और समय आने पर आपको हिंदी भी पढ़ाया जाएगा अच्छे लेवल का, चाहे आप पढ़ लीजिए कंपटीशन लेवल की हिंदी, या आप पढ़ लीजिएगा अपने सिलेबस की हिंदी। ठीक है, जय हिंद साथियों।